देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत थी, या ये कहा जाए कि एक बड़े केस की समाअत थी, जिसका फैसला सुनकर ऐसा लगा कि अब जो है वो अदालतों ने भी ये ठान ली है कि मुलजिम कहा जाए, मुजरिम कहा जाए, इश्तिहारी मुजरिम कहा जाए, उसको वतन वापस लाना है। मेरे साथ इस सारी मामले पर जो है वो गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है उमर इनाम साहब, और इनसे बात करके खसूसन मुस्लिम लीग नून के टॉपिक पर या नवाज शरीफ के टॉपिक पर बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमेशा बड़े शानदार अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और ऐसा लगता है कि इनकी बातें जो है ना वो नवाज शरीफ को मजबूर करेंगी कि वो वतन वापस आए। उमर साहब, पहले तो ये बताइएगा कैसे हैं आप, फिर आपसे सवाल करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया जुदारिया। और बिल्कुल अल्लाह करे कि हमारी बातें मजबूर करें मफरूर इश्तिहारी नवाज शरीफ साहब को कि वो वतन वापस आए और अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करें। सर, पहले तो ये बताइएगा कि बार बार जो है वो वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार क्यों किया जाता रहा। आज जो है वो हमने सारी अदालत की कार्रवाई जो है वो सुनी, क्योंकि हम तो सुन सकते हैं, तो उसमें जी ये पता लगा कि 2 से 3 बार जो है वो ये वारंट गिरफ्तारी जो है वो भिजवाए गए और मेल भी किए गए, लेकिन इसको लेने से इनकार किया गया। पहले तो ये बताइएगा और फिर ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो नवाज शरीफ के तलबी के इश्तेहारात जारी करने का जो है वो फैसला किया है कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर मुलजिम पेश नहीं होते तो इश्तिहारी करार दिया जाए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हर गली में जो है ना वो मोस्ट वांटेड का हमें एक टैग और एक पिक्चर जो है वो देखने को मिलेगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। और अब उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान साहब का नारा है कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो जिस तरह यहाँ हमारी पंजाब पुलिस करती है इश्तिहारियों के साथ, जो इश्तिहारी करार पा जाते हैं या मफरूर होते हैं उनके साथ वो उनके घरों में जाती है, और जब घर वाले वो बंदा ना हो तो उनके घर वालों को लेकर आया जाता है। तो अब हम ये भी देखना चाहेंगे कि उसी तरह नवाज शरीफ साहब के साथ भी किया जाए। पहले तो इश्तिहार दिए जाएं जो उन्होंने 2 अखबारात का नाम लिए हैं कि उसके अंदर अखबारात के अंदर वो दें। और दूसरा जो नवाज शरीफ का ये अमल है जिसमें उन्होंने जो वारंट गिरफ्तारी है वो वहां पर वसूल करने से, और जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से भेज रहे हैं थ्रू योर एम्बेसी इन लंदन, वो सारी एक्सेप्ट ना करना बेसिकली उसी माइंडसेट का एक हिस्सा है जो शहनशाहाना माइंडसेट है सल्तनत शरीफिया का, जो अक्सर चौहान साहब कहते हैं पंजाब वाले। और इनको ये लगता है कि पाकिस्तान एक मुगलिया सल्तनत है और ये उसके मुगल बादशाह हैं, और मुगलिया सल्तनत अभी तक चल रही है, खत्म नहीं हुई। और ये अब बहुत बड़े रंगीले बादशाह हैं और इनके जो करतूत हैं वो भी रंगीले हैं। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी चीज को ये लोग अहमियत नहीं देते। एक दफा नहीं, इन लोगों ने दर्जनों मरतबा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और तमाम चीजों को पांव तले रौंदा है। लिहाजा वक्त आ चुका है कि हमारी अदालतें थोड़ा बेहतर अंदाज में, एक लाडले बच्चों की तरह नहीं बल्कि जो शरारती बच्चे हैं हद से ज्यादा गुजरने लगे, उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है अब नवाज शरीफ साहब को उस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। क्योंकि ये अदालतें ही थी जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सेफ पैसेज दिया और वो मुल्क से फरार हुए और इश्तिहारी करार पाए। वरना हुकूमत का जो तरीकाकार था वो थोड़ा सख्त तरीकाकार था, और उस छलनी में से अगर गुजर कर वो जाते तो शायद अब वतन की मोहब्बत में तो ना सही, अपने डूबते हुए पैसों की मोहब्बत में और उस श्योरिटी बांड के जाली करार हो जाने में और उसके जो है वो एक्सपायर हो जाने के हवाले से वो शायद वापस आ जाते। लेकिन अभी उनका रवैया यही रहेगा जो रवैया अब है। ना वो कोई ताउन करेंगे आपके मुल्क के किसी इदारे के साथ, ना वो आपकी मुल्क की एम्बेसी जो है वहां पर उसके साथ ताउन करेंगे। ये तो घसीट कर लाना पड़ेगा, अगर ला सके कोई। आम हालत में वो खुद तो चलकर नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ साहब सब चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं सिवाय जेल के। और यहाँ जब वो वापस आएंगे तो पिछली दफा जैसे वो आए थे तो लाहौर हाई कोर्ट के लाहौर एयरपोर्ट पर उनको हथकड़ी लगाई गई थी और वहां से ले जाया गया था उनको। तो इसी तरह दोबारा अगर उनके साथ उनको नजर आ रहा है कि यही होगा मेरे साथ, और मुझे कौन सा यहाँ आकर, अब तो छोटे भाई भी नहीं है जिनके आसरे पर वो आए थे, हालांकि भाई भी नहीं पहुंच सके थे। लिहाजा एक तो नवाज शरीफ का ये जो रवैया है मुल्की इदारों के साथ, इसको बेहतर होना चाहिए। दूसरा, अदालतों को अपना जो प्रोसेस है, ये जो चीजें हैं इसको भी तेज करना चाहिए, क्योंकि इसी जिद्दी बच्चे को इन्होंने भेजा था और यही उसको ला सकते हैं।
तो सर 30 दिन का जो है वो वक्त है अभी अदालतों के पास भी, नवाज शरीफ के पास भी, कि 30 दिन के अंदर मेरे तो ख्याल से उनको ये हुक्म दिया गया है कि वो वापस आए। आपको क्या लगता है कि ये 30 दिन पूरे होने से पहले शहबाज शरीफ की रिहाई का ड्रामा तो नहीं शुरू हो जाएगा? किस तरफ आपको ये सारा मामला जाता हुआ नजर आ रहा है? ये नहीं, अभी ये जो 30 दिन है ना, ये यानी आपको स्मूथली ऐसे ही गुजर गुजर जाएंगे। इसके दौरान ना शहबाज शरीफ वाले एपिसोड में कोई बड़ी चीज सामने आ सकेगी, और ना नवाज शरीफ साहब का जो ड्रामा और फिल्म स्टार प्लस की ये चल रही है, अनएंडिंग हम्म। मूवी है ये इसके अंदर भी कोई ऐसी चीज आपको नजर नहीं आएगी। अभी हल्का हल्का हल्के हल्के म्यूजिक पे ये जो शुरू हुआ है खड़ाक, ये जारी रहेगा। अभी आगे चलकर फिर जब सर्दियां सर्द हो जाएगा इस्लामाबाद और रावलपिंडी, उस वक्त कोई ऐसी आगे सूरत हाल नजर आएगी जो देखी जा सकेगी एपीसी के हवाले से भी कि क्या करती है ये सारी अपोजिशन, और नवाज शरीफ को भी वापस लाने के हवाले से तो चंद एक माह बाद हुकूमत इस स्टेज पर पहुंचेगी कि वो अदालत को कुछ बता सके कि अब वो कहां पर है, या जो आलमी फोरम्स हैं जहां जिनके जरिए आलमी एजेंसीज हैं जिनके जरिए लाया जाता है मुजरिमान को, मुलजमान को, इश्तिहारी लोगों को, उसका अगर फायदा उठाती है गवर्नमेंट, तो फिलहाल टाइम लगेगा अदालत को भी, हुकूमत को भी, और सब इदारों को भी टाइम लगेगा नवाज शरीफ को वापस लाने में। ये महीना मैं ऐसे ही जो है गुफ्तगू के अंदाज में गुजरता हुआ देख रहा हूँ। और लेकिन वही बात है आपकी और मेरी, पूरे पाकिस्तान के यूथ की, कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, अदालतें उनको वापस लाने में कामयाब हों, इस मुल्क के इदारे कामयाब हों, और 3 दफा इस मुल्क की तकदीर के मालिक रहने वाले जो हाकिम थे यहाँ पर, हाकिम आला थे उस वक्त, वैसे तो हाकिम आला अल्लाह ताला की जात है, लेकिन यहाँ स्याह सफेद के जो मालिक थे वो आए, और यहाँ पर जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं अपनी धरती पर आकर उनको फेस करें, उनको आना चाहिए। तो मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि हमारे यहाँ पुलिस का ये रवैया है कि जब हम किसी गरीब मुजरिम को हमने पकड़ना होता है और अगर वो आपके हत्थे नहीं चढ़ा तो आप उसके पूरे खानदान को पकड़ के जेलों में डाल दो, उनकी टुकाई होती है और आखिरकार मजबूरन जो है वो उसको पुलिस स्टेशन पहुंचना ही पड़ता है। हमें इस केस में ऐसा कभी कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। और अगर दूसरी जानब देखा जाए तो आदिफ ज़ैदा जो है वो, उनका खानदान वो फरार है, उनके साथ ही एक भाई साहब हैं वो जेल में है। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस को मरियम नवाज को जो है वो जेल में डाल देना चाहिए नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए? ऐसा आपको नजर आ रहा है कि ऐसा कुछ होगा हमारी पाकिस्तानी सियासत में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जुबारिया, अफसोस के साथ इस मुल्क में अभी भी अशराफिया का और आम आवाम का, आप जैसे और मेरे जैसे लोगों का अलहदा अलहदा निज़ाम है। हर तरह के केस में, हर स्टेज के ऊपर, हर इदारा स्पेशल प्रोटोकॉल देता है ऐसे लोगों को जो हमारी इलीट क्लास है, अशराफिया है इस मुल्क की। वो अदालतें हों, वो हमारे इदारे हों, हर जगह पर इन लोगों को एक जो प्रोटोकॉल कल्चर है अभी पाकिस्तान में, वो इमरान खान साहब का वादा तो है और वो कोशिश भी कर रहे हैं हर तरह से, लेकिन उस कोशिश की राह में रुकावट बन जाते हैं बशीर मेमन जैसे लोग, जो एफआईए के डीजी थे। कहते थे मेरे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रेड था, और मैंने वजीर आजम को कहा कि मुझे अब क्या चाहिए, अब क्या कर लेंगे मेरा। लिहाजा इमरान खान का जो विजन है, और जो एक चीज होनी चाहिए कि यहाँ पर यही अदालतें जब एक मुजरिम को, मुलजिम को छोड़ती हैं तो पता चलता है कि वो चंद साल पहले ही कैद के दौरान ही मर चुका है, जिसको ये बाद में आजाद कर रहे होते हैं। और यही वो अदालतें हैं जो मुजरिमान के पेश किए जाए बगैर उनको मुल्क से फरार करवा जवान। देती हैं, ले जाती हैं। लिहाजा अभी दोहरा मयार है, दोहरा निजाम है इस मुल्क में चल रहा है। लेकिन पंजाब पुलिस भी जाहिर है बदनाम जमाना पुलिस है पूरे पाकिस्तान की, सिंध और पंजाब की जो है, और इनको ठीक करने में भी बड़ा वक्त लगेगा। अभी ये तो बादशाह सलामत वाला प्रोटोकॉल ले रहे हैं और इनको दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से, हर तरफ से। लिहाजा ऐसे कोई मनाजिर शायद आप और मैं ना देख सकें। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने वाले जो भाई साहब थे, छोटे भाई थे उनके, वो तो खुद जेल में है इस वक्त। अगर वो बाहर आते हैं तो शायद उस हवाले से कोई कार्रवाई आगे शुरू हो, लेकिन अभी तो वो खुद अंदर बैठे हुए हैं। और मरियम नवाज का इस हवाले से जो उनकी श्योरिटी दी गई थी, जमानत दी गई थी, उसमें कोई किरदार नहीं था। वैसे वो उनकी तीमारदारी के लिए बाहर आई थी, और तीमारदार जो है, जिसकी तीमारदारी होनी थी, जिसकी अयादत होनी थी, वो फरार हो चुका है, लेकिन वो बीबी अभी बाहर घूम रही है। इस हवाले से भी अदालतों को देखना चाहिए कि जब एक आम शख्स को, उसके पूरे खानदान को ये पुलिस उठा के ले जाती है और अदालतें भी उस मामले में इंटरफेरेंस नहीं कर रही होती,
तो इस मामले में भी कुछ ना कुछ खैर सोचना चाहिए उनको। हम बात करेंगे तो फिर ज़ाहिर है आपको उनको बुरा लगता है कि आप हमारे हवाले से बात ना किया। उमर साहब, आपने हमेशा नून लीग के हवाले से हमारे चैनल में जो भी पेशेंट गोई किया वो दुरुस्त साबित हुई है, और आप देखते हैं कि ये 30 दिन जो है वो आपके कहने के मुताबिक स्मूथली गुजर जाते हैं और ये चीज ऐसे ही आगे चलती रहती है, कोई बड़ी कार्रवाई होती है जैसे कि आपने कहा। बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने का। इंशाल्लाह आपको दोबारा रहमत देंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।